इंडिया में जीएसटी सिंपल टैक्सेशन के लिए बना था, लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स लीगल बैटल्स लेकर आता है। ऐसा ही एक केस माधागोवानी वेंकैया वर्सेस डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड अदर्स आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा। ये केस क्लियर डॉक्यूमेंटेशन और गुड्स मूवमेंट में होने वाले डिस्प्यूट्स की इंपॉर्टेंस दिखाता है। पिटिशनर माधागोवानी वेंकैया के लॉरी की सीजर पर फोकस करते हुए ये केस जीएसटी लॉ और उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस की डिटेल्स में जाता है। केस ई-वे बिल, जो जीएसटी में गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, में डिस्क्रिपेंसीज के एलिगेशंस के इर्द गिर्द घूमता है। इस वीडियो में हम केस के स्पेसिफिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्ट के डिसीजन और जीएसटी फ्रेमवर्क में काम करने वाले बिजनेसेस पर इसके इंप्लीकेशंस को देखेंगे। पिटिशनर माधागोवानी वेंकैया एक लीगल बैटल में फंस गए जब अथॉरिटीज ने गुड्स से भरा उनका लॉरी सीज कर लिया। इश्यू का मेन पॉइंट ई-वे बिल था, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो गुड्स की मूवमेंट ट्रैक करता है और जीएसटी रेगुलेशंस का कंप्लायंस इंश्योर करता है। अथॉरिटीज ने ई-वे बिल में डिस्क्रिपेंसीज होने का आरोप लगाया, क्लेमिंग कि ये ट्रांसपोर्टेड गुड्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। उनका कहना था कि इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से लॉरी और उसके कंटेंट्स की सीजर जस्टिफाइड थी। वेंकैया ने सीजर का विरोध किया, आर्ग्यूइंग कि डिस्क्रिपेंसीज माइनर और अनइंटेंशनल थे। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्टेड गुड्स लेजिटिमेट थे और उन्होंने सभी नेसेसरी जीएसटी प्रोविजंस को फॉलो किया था। उनका तर्क था कि सीजर अनजस्टिफाइड थी और उन्हें अनड्यू हार्डशिप का सामना करना पड़ा। इससे एक लीगल बैटल शुरू हो गई। दोनों साइड्स ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने केस को एनालिसिस करते हुए दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से सुना। कोर्ट ने ई-वे बिल में एलिजेड डिस्क्रिपेंसीज की नेचर को समझा, एग्जामिन किया कि क्या वो इतने सिग्निफिकेंट थे कि सीजर जैसे ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए। उन्होंने टैक्स अथॉरिटीज द्वारा प्रेजेंट किए गए एविडेंस की जांच की, उनके क्लेम्स की वैलिडिटी और सीजर के दौरान फॉलो किए गए प्रोसीजर्स को असेस किया। कोर्ट ने वेंकैया के डिफेंस पर भी ध्यान दिया, अनइंटेंशनल एरर्स की पॉसिबिलिटी और जीएसटी रेगुलेशंस के साथ पिटिशनर के ओवरऑल कंप्लायंस पर विचार किया। कोर्ट का डिसीजन अल्टीमेटली एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट पर डिपेंड करता था। टैक्स लॉज को एनफोर्स करने की इंपॉर्टेंस को पिटिशनर के राइट्स और अथॉरिटीज द्वारा पावर के अब्यूज की पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट वेट करना। माधागोवानी वेंकैया वर्सेस डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड अदर्स में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट जीएसटी रिजीम में काम करने वाले बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन और जीएसटी रेगुलेशंस, खासकर ई-वे बिल्स के स्ट्रिक्ट एडहेरेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, ताकि बिजनेस ऑपरेशंस में डिसरप्शन से बचा जा सके। ये बिजनेसेस और टैक्स अथॉरिटीज के बीच क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत पर जोर देता है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पोटेंशियल डिस्प्यूट्स को रोका जा सके। इसके अलावा ये केस जुडिशियरी के रोल को हाईलाइट करता है, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के राइट्स को अथॉरिटीज के आर्बिट्रेरी एक्शन से प्रोटेक्ट करने में। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत पर जोर देता है, इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करते हुए ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के हैरेसमेंट को रोकना। ये जजमेंट बिजनेसेस के लिए एक टाइमली रिमाइंडर का काम करता है कि वो प्रोएक्टिवली जीएसटी रेगुलेशंस के बारे में एजुकेट हों, रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट करें और इस डायनामिक टैक्स लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते समय प्रोफेशनल एडवाइस लें।